रामकृपाल सर, नरेंद्र मोदी की शक्ति को क्या खुद राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं? लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना, क्या मैं ये गलत हूं अगर मैं कहती हूं कि फिर एक सेल्फ गोल और फिर 2019 वाली गलती राहुल गांधी दोहरा रहे हैं? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए, अब तो तीर निकल चुका है धनुष से निशाने पर। उदित राज जी कह रहे हैं कि निशाने पर लगा है। अब किस निशाने पर लगा है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है राहुल जी से, वरना इतनी जल्दी उसका क्लैरिफिकेशन और उस पर नहीं आता कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। देखिए, एक बहुत साधारण सी बात है। हम बचपन में, उदित राज जी भी मेरी उम्र के ही हैं करीब करीब, हम लोग बचपन में स्कूल में जाते थे तो प्रार्थना होती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। मेरा ये कहना है कि इस देश में सबको अधिकार है, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहे जाने, न जानना चाहे न जाने, लेकिन जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं और इस देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्हें कम से कम भारतीय संस्कृति सभ्यता का कुछ ABCD उनको पता होना चाहिए। मैं इसको किसी धर्म से जोड़ भी नहीं रहा हूं। एक हमारे यहाँ जी, पिछले कुछ वक्त से मैंने तो ये नहीं सुना, आपने सुना हो तो बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। नहीं, मैंने कहा अरे 2019 में तो बिल्कुल थे ही, तब थे, आज भी वो डी फैक्टो कांग्रेस के नेता है ही हैं। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जो राजनीति में है भाई, विपक्षी गठबंधन वो अलग बात है कि राहुल जी बने, खड़गे जी बने, जो भी हो, या कोई और बने, लेकिन आज की तारीख में लड़ाई तो उसी के लिए हो रही है ना। दावेदार तो आप सत्ता के ही है ना। मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो सार्वजनिक जीवन में है, इस देश में किसी भी पार्टी का जो मुखिया है, उसे कम से कम इतना अध्ययन तो होना ही चाहिए कि जो बेसिक नॉलेज है। अब राहुल जी तो पूरे देश में अभी होके आए हैं, असम से शुरू किया है, उनको पता होना चाहिए शक्तिपीठ है। तमाम शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है? देखिए, और वैसे भी शक्ति का मतलब होता है काली, दुर्गा, बंगाल से होके आए हैं, जहां से भी है। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, एक सेल्फ गोल लालू जी ने किया था कि हम उन मोदी का तो परिवार ही नहीं है। दूसरा दनादन ये हो रहा है। मुझे लगता है कि देखिए, ये जो आसन्न पराजय से भयभीत नॉर्मल दिमाग भी जो होता है, वो उसको कहते हैं कि बिल्कुल सन्निपात हो जाता है। आप क्या बक रहे हैं, क्या नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपक्ष की जो भाषा है, जो शैली है, सिर्फ राहुल जी की नहीं, बाकी लोगों को भी देख लीजिए, वो एक हताश और निराशा को दर्शाती है। भाई, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि जनता आपके साथ है, तो फिर होश हवास नहीं खोना चाहिए। नहीं तो वो कॉन्फिडेंस है क्या? वो कॉन्फिडेंस है क्या? होश हवास कौन खो रहा है? नीति जी, मैं आ रही हूँ रामकृपाल जी आपके पास। नीति जी और साथ ही दुष्यंत जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन नीति जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, नारी शक्ति या फिर शक्ति, हिंदू धर्म में शक्ति का मायना सीधा सीधा पलट कर रख दिया। एक बयान दिया, उस बयान पर यू टर्न ले लिया, कहां घुमा दिया? CBI की तरफ, ED की तरफ, संवैधानिक मूल्यों की तरफ, यह क्लैरिफिकेशन देते हुए कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। लेकिन क्या यह पहली बार है जब इस तरीके की अपमानजनक बात राहुल गांधी ने की हो? बिल्कुल। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये वो मातृभूमि है पूर्णिमा जी पूरे विश्व में, ये वो ज्योग्राफिकल भूमि है जहाँ पे मातृभूमि को माँ की संज्ञा दी जाती है, वसुंधरा का नाम दिया जाता है। यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो शक्ति का स्वरूप। और शक्ति के हर रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, चाहे सरस्वती के रूप में, या दुर्गा या काली के रूप में, भारत के एक एक कोण कोण में माँ की हर जगह अलग अलग रूपों में पूजा, आराधना, उपासना होती है। एक तरफ उपासना की बात हो रही है और दूसरी तरफ माँ के प्रति, शक्ति के प्रति इस तरीके के अभद्र शब्द। मुझे तो समझ नहीं आता राहुल गांधी के अंदर बार बार भस्मासुर की आत्मा क्यों कर चली जाती है। बात करिए ना महंगाई की, बात करिए आप बेरोजगारी की, बात करिए आप कोई भी
पॉलिटिकल मुद्दों की बात करते हैं तो समझ आता है, लेकिन राजनीतिक मंच में आप बार बार सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं। आप बोलते हैं कि आपके मंदिरों में लड़के छेड़ने जाते हैं लड़कियों को या चप्पल चुराने जाते हैं। इस तरीके से क्या किसी और धर्म के लिए राहुल जी बोल सकते हैं? क्या राहुल जी किसी और धर्म के लिए इस तरीके के अभद्र या निम्न स्तर के, आप क्यों भारत की आस्था को, सनातनियों की आस्था को तार तार करने का, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की बात हो, चाहे डीएमके के नेताओं को हिंदू डेंगू और मलेरिया जैसे के शब्दों का उपयोग करना हो, सनातन के उन्मूलन की बात करनी हो, क्या मोदी के अगेंस्ट जो आपका विश है वो सनातन के अगेंस्ट? कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ सनातन का हनन करना है, मोदी से तो लड़ना ही नहीं है। आपको देश की आस्था के साथ लड़ना है, देश की सनातन संस्कृति के साथ लड़ना है, देश की एकात्मता को खंडित करना है। यही प्रयास करते आ रहे हैं। कभी राम मंदिर के लिए आपने लाखों रुपए की फौज वकीलों की खड़ी कर दी, उनके अस्तित्व के लिए आप बात करते हैं। राहुल जी बात करें ना, पॉलिटिकल मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? लेकिन बार बार सच्चाई यह है कि मुद्दा नहीं है इनके पास। सच्चाई यह है कि देश आज प्रगति के पथ पर है। सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं हार की एंजाइटी इस हद तक आ चुकी है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी ये बार बार भारत की जनता की आस्था को, सनातन को टारगेट करते रहते हैं। मैं यही पूछती हूं, आपकी क्या हिम्मत है उदित जी कि आप किसी और धर्म के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, आप किसी और आस्था को ऐसे खंड खंड करें? क्या है आपकी हिम्मत? और बार बार मुड़ के आप, आज चुनाव सर पर आ चुका है, रणभूमि खुल चुकी है, आगाज हो चुका है, डेट शीट आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप फाउल पे फाउल करते जा रहे हैं। आप देश के लिए, विजन क्या है आपके लिए? आप देश में सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन देश नहीं बनाना है, देश को आपने तोड़ना है। भारत को बनाने की बात नहीं करते हैं, भारत के विकास की, भारत की आस्था की, भारत की संस्कृति को खंड खंड करने का प्रयास करते हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि की अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा इस समय देश का विपक्ष दिखा रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आज डेमोक्रेसी सिस्टम में हमारा विपक्ष अपने, बताइए उदित राज जी, कब तक ये अपमान वाला खेल कांग्रेस खेलती रहेगी? और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि 2014, 2019, 2024 सब सामने है, बार बार अपमान की बात, बार बार अपमान की बात, और उसके बाद ये कहकर बचने की कोशिश कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। अपमान की परिभाषा, अपमान का अनुभव इन्हें क्या पता। अपमान तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी को महसूस होता है ना, जब पुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी बात है, उदित राज जी, एक फिर टू द पॉइंट, आप बोलने दीजिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप बोलने दीजिए नहीं मैं छोड़ दूंगा। उदित राज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आपके सारे के सारे साथी, सुनिए उदित राज, अनर्गल बातें करें, मेरी बात सुनिए। नहीं आपके सारे साथी सनातन का अपमान करते हैं। मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे बताइए। अगर आप नहीं सुनना चाहती है तो मुझे मत बुलाइए। नहीं, ऐसा मैं आपके डिबेट को छोड़ दूंगा। आप सबको मेरे सवाल को सुनिए। डिबेट को छोड़ देता हूँ। आप जब उदित राज जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। आपका सवाल, आपको मैं आपके सवाल को सुनाऊं, आपको सवाल को मैं कह रही हूँ कि आपके साथी क्या सनातन का अपमान नहीं करते रहे? ये बताइए। ये बेरोजगारी की बात, अरे भाई बात, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप अगर नहीं बोलने दे, अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बेरोजगारी महंगाई की बात करना चाहिए। ये विषय पर था, ये जो चाहे सो करे। अगर आप मुझे नहीं, ये तो आप ही के मुद्दे हैं ना जो आपको उठाने चाहिए, और कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस बोलती है डिबेट्स में बैठ के कि बेरोजगारी मुद्दा है, आप बोलने भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ये आप ही लोग बोलते हैं। यही तो उन्होंने कहा कि ये उठाइए। देखिए, अच्छा मैं आपके डिबेट को छोड़ता हूं, धन्यवाद। मुझे लगता है उदित राज जी, आपने बात पूरी तरीके से नहीं सुनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बात पूरी तरीके से नहीं सुन सकते और आप भी उसका गलत मायना निकालना चाहते तो वो आपकी चॉइस है। आप अपना इतना एरोगेंसी के साथ नहीं, आप इतना एरोगेंसी के साथ नहीं। आप मुझे ये बताइए, मोदी भक्ति करें, नहीं सुनिए मेरी बात उदित राज जी, आप मोदी विरोध करिए ना, आप मोदी विरोध करिए। आप ये बताइए कि देश में क्या काम नहीं हुआ है? आप सनातन का अपमान करते रहेंगे, आप हिंदू धर्म का अपमान करते रहेंगे, आप शक्ति का अपमान करते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ पर बीजेपी का प्रचार करें और हमें बोलने ना दें। आप अपना प्रचार करिए ना, बताइए ना राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है ये कहने की? माफ कीजिए, अरे जब बोलने तो दोगे, बोलिए, अरे बोलने तो दोगे भाई, तब तो बताए। आप एंकर हमें बोलने न दे, एंकर बोलने न दे,
न दे तो हम भी ठीक है, आप बोलिए सर, मैं शांत हूं, आप बोलिए, अगर अपनी आप बात बोलने पूरी दे करिए तो और मेरे बोलेंगे सवाल का नहीं, जवाब मैं दीजिए। छोड़ देता हूं। ये महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात करते हैं तो जो शक्ति वाला के ऊपर डिबेट है, क्या वो डेविएशन नहीं है? इनको अधिकार है कि जो चाहे सो बोले। तो हमें भी अपने हिसाब से, जब वो अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं तो मैं भी अपने हिसाब से जवाब दूंगा। जनता देख रही है ना, मैं गलत जवाब दूंगा तो भुक्तभोगी मैं हूँगा, आप क्यों परेशान? वो अपने हिसाब से तो ज़्यादा समय बोलते रहे। और एक बात है, हम तो यही चाहते हैं कि बेरोजगारी महंगाई पर डिबेट हो। आपने लिया क्या? आपने एक शब्द पर डिबेट लिया है। आप ये बताइए कि भारत से और पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा बेरोजगारी है, कभी कोई डिबेट हुआ? और राहुल गांधी जी तो बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर ही यात्रा निकाल रहे हैं। ये बात करेंगे? इनका मुंह खुल रहा है, महंगाई बह रहा है। कहीं भी मोदी जी महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं? एक भी इतना पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, बताएं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती हर साल, उसके ऊपर कोई डिबेट हुआ? 15 लाख रुपया लोगों के खाते में आ गए, उसका कभी कोई डिबेट नहीं। आप उनसे, अरे नहीं, आप उनसे सवाल पूछो, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि जो मोदी जी ने ये कहा था क्या वो आज तक हुआ? सबको हर आदमी को मकान मिल गया 22 तक या 2022 तक? ये किसानों की इनकम डबल हो गई। और यही नहीं, दुनिया में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो एक शर्मनाक इतिहास भी लिखा जाएगा कि लीगल वे में चोरी का प्रस्ताव अगर किसी संसद ने पास किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में, कि चंदा दो और चंदा देने वाले का नाम न बताया जाए, ऐसा दुनिया मतलब में उदित राज जी किसी गजब संसद बात में करते नहीं हैं। किया फिर आप होगा। कहते हैं कि इतनी बोलने बड़ी को नहीं डकैती, मिलता। आप इतनी ऐसा बड़ी कहते हैं कि वसूली जैसे कहीं हो इलेक्टोरल नहीं बॉन्ड सकता। से आप मॉडल आपकी की पार्टी बात ने कर रहे चंदा हैं। लिया ही नहीं, आप मॉडल, है ना? इससे आपकी बड़ा पार्टी ने कोई तो चोरी चंदा लिया हो ही नहीं सकता। बिल्कुल भी। अगर